माँ बगलामुखी, जय माँ काली, जय माँ कामाख्या, जय माँ चामुंडा। माँ बगलामुखी मोरनी हिल पंचकुला से जो या चंडीगढ़ से 30 से 35 किलोमीटर दूर, राजेश वशिष्ठ। सबसे पहले नवरात्रों की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जितना हो सके माँ का जाप करें, कोई भी मंत्र करें, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी मंत्र करें, जो भी आपको आता है, सबका फायदा होगा। दूसरी बात, मैंने 3 दिन पहले कामाख्या जी के चमत्कार के बारे में एक वीडियो डाली थी। भाई मेरे साथ ये चमत्कार हुआ। उसमें एक कमेंट्स में आया है, किसी भाई ने या किसी बहन ने लिखा है कि वहाँ पे जो पशु बलि होती है वो बहुत गलत है और बेजुबान उनको मारा जाता है, काटा जाता है। मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ। पिछले साल मैं काफ़ी बार गया। उससे पिछले साल जब गया, यानी कि 2023 में, तो मैं आपको अनुभव की बात सुनाता हूँ मेरी। 2023 के अंदर मेरे से ये चीज़ नहीं देखी गई, बलि वाली चीज़ नहीं देखी गई। और मैंने माँ से प्रार्थना की, माँ अब मैं नहीं आऊँगा, ये चीज़ मेरे से नहीं देखी जा सकती। परंतु दोबारा किसी कारण से चांस मेरा फिर बना, माँ ने बुलाया। परंतु उस दिन के बाद 2024 में मैं 7-8 बार गया हूँ, 25 में इस बार गया हूँ। उस दिन के बाद मेरी आँखों ने बलि नहीं देखी। मेरी आँखों ने बलि स्थान पे ब्लड नहीं देखा। मेरी आँखों ने मंदिर के अंदर जो बलि करके, जब 2023 की बात बता रहा हूँ, वो दिखते थे, जो उनके मुंह थे, सिर, धड़, ये सिर दिखते हैं वहाँ के, जैसे भी बकरी का दो या बकरे का या जो भी देते थे, दिखते थे। मेरे को दिखने बंद हो गए। ये चमत्कार ही है एक। माँ को जिस रूप में मानोगे, माँ आपको उस रूप में दर्शन देगी। यहाँ में बगलामुखी मंदिर, जहाँ पे हमारे प्याज लहसुन नहीं चलता। एक बगलामुखी मंदिर हिमाचल में है, वहाँ जो है, पहले की बात, अब की बात नहीं कह रहा हूँ, वहाँ पे हवन के अंदर शराब का भी हवन होता था, पर हम मेरे यहाँ नहीं होता। एक मंदिर एमपी में है, वहाँ कह रहे हैं, मैं गया नहीं हूँ, माँ ने अभी बुलाया नहीं है मेरे को। कह रहे हैं वहाँ प्याजों के पकौड़े स्वीकार करती है। तो हर स्थान पे, अब पटियाला में चले जाओ माँ काली के मंदिर में, तो वहाँ शराब का भोग लगता है। शराब का भोग लगता है और उसके बाद फिर वो एक बना रखा है उन्होंने कुआं टाइप, उसमें डाल देते हैं, वो जलती रहती है। तो सभी धार्मिक स्थानों की अलग अलग आस्था है। आप जिस रूप में माँ को बुलाओगे, वो उसी रूप में अपनी शक्ति दिखाएगी। बलि तो वैदिक रूप से भी दी जाती है। नारियल को भी बलि माना जाता है, नींबू को भी बलि माना जाता है, लौंग को भी बलि माना जाता है। शुरू शुरू में ये जब मंदिर बना माँ बगलामुखी का, और माँ काली साथ में है, बैठी है, मैं आपको माँ काली के पास ले चलता हूँ, माँ काली के दरबार में ले चलता हूँ आपको। मैं बताता हूँ आपको क्या हुआ। हमने तो वैदिक रूप से वो करवा रखा है।
वैदिक रूप से हमने माँ को बुला रखा है, बगलामुखी को वैदिक रूप से बिल्कुल सात्विक शांत। परंतु तांत्रिक आया एक तांत्रिक आया और मेरी नज़र उस टाइम नहीं पड़ी, उसने उंगली काटी और माँ की जीवा पे लगा दी। तो सारा दोबारा हमें प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ी, जो है माँ का स्वरूप सब बदलना पड़ा, सब कुछ करना पड़ा। तो हमने सात्विक रूप से हमारा तो यहाँ चलता है। परंतु कुछ लोग जो हैं तंत्र को बदनाम कहते हैं, भाई तांत्रिक है, तांत्रिक तो शमशान में जाएगा, तांत्रिक तो ये पखंड करेगा, वो पखंड करेगा, बलि देगा। ऐसा कुछ नहीं है। कितने शांत और स्वरूप में माँ बैठी है। कोई शराब का सिस्टम नहीं इस मंदिर में, कोई प्याज लहसुन का नहीं है। बलि की तो बात अलग ही है। परंतु माँ कामाख्या में जो चलती हैं बलियाँ, उससे मैं भी निराश हूँ, मुझे भी दुख है। परंतु अब वो माँ का क्या है, क्या सिस्टम है, वो मैं इतना बड़ा नहीं हूँ। लाखों सालों से, हज़ारों सालों से लगाओ, हज़ारों सालों से वो प्रथा चल रही है वहाँ के लोगों की। परंतु कुछ लोग बलियाँ देते नहीं हैं। कुछ लोगों ने जो मन्नत कर रखी होती है वो कबूतर वगैरह लेके छोड़ देते हैं, वहीं घूमते रहते हैं, उनको कोई नहीं काटता। या बकरे वगैरह जो भी है वो भी अपना किसी सिस्टम से छोड़ देते हैं, उनमें फिर उसको कोई काटता नहीं है। ये नहीं है कि हर कोई जो घूम रहा है उसको काट देंगे, ऐसा नहीं है। वहाँ पे कद्दू की भी बलि चलती है, कामाख्या की बात कर रहा हूँ, गन्ने की बलि भी चलती है, तो वहाँ पे वैदिक बलि भी चलती है। परंतु मेरा ये मानना है कि वहाँ के जो बड़े बड़े महामंडेश्वर या उससे भी ऊपर या उससे भी ऊपर या उससे भी ऊपर है, माँ का हवन, माँ का यज्ञ करके किसी तरीके से जो ये बलि वाला प्रथा है इसको बंद कर देनी चाहिए। माँ को चाहे उनको हवन करें, महायज्ञ करें, यज्ञ से यज्ञ जितने मर्जी करें, माँ को वैदिक रूप से वहाँ पे खुश करें। मेरी बात पे अगर किसी को बुरा लगा हो तो माफ़ी चाहूँगा। परंतु जिसने भी जो कमेंट्स दिया है मुझे, मैं उसका धन्यवाद करता हूँ कि चलो कोई तो आया ये करने के लिए। ये मेरी भी हाथ जोड़ के मेरी वहाँ बगलामुखी से भी प्रार्थना है कि कुछ ऐसा किसी के दिमाग में डालो कि वहाँ क्या, भारत के किसी भी मंदिर में कोई ऐसी प्रथा अगर है तो नहीं होनी चाहिए। बाकी रहे अगर हम दूसरे धर्म की बात करते हैं, वो तो अपने त्यौहार पे जो है, अभी एक तो झटका होता है, एक हलाल है, थोड़ा 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 खून निकाल कर फिर मारते हैं बंदों को क्या कहता हूँ इसको, सॉरी, जानवरों को बलि देती हैं, जानवरों की, बकरों की बलि देती हैं अपने एक विशेष त्यौहार पे। वो भी गलत है। जो गलत चीज़ है वो तो गलत है ही है, वो चाहे हम हिंदू धर्म के हैं चाहे हम किसी भी धर्म के हैं, वो तो गलत है। गलत चीज़ गलत है। और इतना ही कहूँगा मैं आपके लिए, आप सबके लिए, कि आप अगर कोई भी अच्छा, बलि देने के जिम्मेवार हम भी, हम मन्नत मांग के आ जाएंगे जी मैं फलाने की बलि दूंगा, ये दूंगा, मत मानो। माँ बलि थोड़ी ना मानती, तुम खुद कह के आते हो। और फिर वही है, वो बलि देने से, अगर किसी की बलि देने से किसी के घर कोई बच्चा पैदा होगा तो मैं तो सोचता हूँ वो बेकार है। किसी की जान लेकर अपना काम कराना, मैं तो माँ से भी माफ़ी मांग रहा हूँ कि मैं ये बोल रहा हूँ माँ कामाख्या, परंतु ये गलत है। और उन तांत्रिकों के चक्कर में पड़ो ही ना, उन तांत्रिकों के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो।
जो एक तो बलि की बात करते हैं और एक कहती है जी मैं शमशान घाट जाके ये करूँगा वो करूँगा, आपकी शमशान में पूजा होगी, ये है वो है। उन तांत्रिकों से जितना दूर रहना है रहिए, जितना दूर रहें, दूर से नमस्ते उनको, उनसे मतलब अगर मिल भी जाए ना तो कोई वो नहीं है, मतलब मत रखो, नुकसान उठा जाओगे। बिल्कुल। अभी मेरे को अभी इसी इसी अभी मैं कामाख्या गया तो एक तांत्रिक मिला था, कह रहा है मेरे को खून चाहिए। माँ का मंदिर सजा रखा है उसने घर में ही, मतलब एक कमरा सा ले रखा है वहाँ पे, माँ का स्वरूप रख रखा है कामाख्या जी का, और आगे 2 बोतलें पड़ी हैं दारू की। क्या ये तो फिर वो मिलने गया था मैं कहा चलो देखते हैं भाई, हम अगर कोई और होता शायद भटक जाता। कह रहा मेरे को खून चाहिए थोड़ा सा। किसका खून चाहिए भाई? कह रहा मेरा खून चाहिए उसको, माँ बगलामुखी के बच्चे का खून चाहिए उसको। मैंने ये लोग भटकाते हैं। फिर कह रहा आंखों में आंखें देखो, आंखें मिलाओ। कह रहा कुछ हुआ? मैं कुछ नहीं हुआ भाई, मेरे को क्या होना था। तो सात्विक रूप से जो पूजा करोगे उसमें जितनी शक्ति है ना, क्या तांत्रिक करेगा शमशान, कहते हैं मुर्दे पे बैठते हैं हम, ये करते हैं वो करते हैं, सब बकवास है। आप घूम के देख लेना, पूरा पूरा वर्ल्ड घूम के देख लेना, जितने भी तांत्रिक हैं जो अपने आप को कहते हैं वैसे कपड़े डालेंगे या शमशान घाट में बैठने वाले हैं, किसी के पास लक्ष्मी का वास नहीं है। गंदगी, गंदी जगह पे रहते हैं, गंदगी इनके चारों तरफ रहती है, कभी भी देख लेना। घर से सुखी नहीं है, परिवार से सुखी नहीं है, समाज में इज्जत नहीं है, लोग इज्जत नहीं देते ऐसे लोगों को। जितना मैं कह रहा हूं आपको, जितना हो सके इन लोगों से बचो। और ये बली बुली की मनोकामना मत मान के आया करो कि मेरा बच्चा हो जाए या मेरी नौकरी लग जाए मैं बलि दूंगा। नहीं, बहुत गलत है, इस चीज़ से दूर रहो। दोबारा बोल रहा हूँ, दूर रहिए, दूर रहिए, दूर रहिए। माँ को भोग लगाइए, किस चीज़ का लगाओगे? फ्रूट का लगाइए, केले का लगाइए, सेब का लगाइए, पपीते का लगाइए, थोड़ी चीज़ें हैं। परंतु कभी भी ये नॉन वेज का भोग और ये वो गंदी चीज़ें, शराब, ऐसा भोग कम से कम अपने देवता देवी को तो मत ही लगाएं। भाई देवी नाराज होती है तो फिर हो जाए, मैं तो इतना कहता हूँ, देवी नाराज होती है होए, ऐसी चीज़ों का भोग मत लगाओ। और देवी नाराज होएगी नहीं, ये पक्का है, होएगी नहीं। जब हमारे हिंदू धर्म में प्याज लहसुन का भी वो है, मसूर की दाल, लाल दाल बोलते हैं, उसका भी परहेज है जब, तो क्या भगवान को, देवियों को भली पसंद होगी? नहीं होगी। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, अपने आप को भी सुधार कीजिए, और जो आपके आसपास लोग हैं जो इस चीज़ को मानते हैं उनको भी थोड़ा समझाइए। ठीक है जी, जय माता दी।